मान लीजिए आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और एक अफरा तफरी हो जाए, अचानक जो है हड़बड़ी हो जाए और जहाज़ में ऐसे हालात हो जाए कि हिलना शुरू हो जाए जो ये फ़्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, तो ऐसे में जो है आदमी की जान हथेली पे आ जाती है। लेकिन अगर कुछ दिन बाद पता चले कि जो जहाज़ में जो है टर्बुलेंस हुई है, ऊपर नीचे हुआ है जहाज़ या फ्री फॉल हुआ है जहाज़ में, उसकी वजह ये है कि जो पायलट है उन्होंने ड्रग्स इस्तेमाल किए थे। समझिए आप में कितना गुस्सा होगा कि एक फ़्लाइट जिसमें सफ़र करने के लिए आपने हज़ारों रुपए खर्च किए, जिसमें आपने इसलिए पैसे खर्च किए कि आपको सेफ्टी मिले फ़्लाइट में सफ़र करने के से, उसमें जो पायलट था वो ड्रग्स का इस्तेमाल करके फ़्लाइट ऑपरेट कर रहा था। जी हाँ, हमारी कंटिन्यूइंग कवरेज है जो एविएशन है, सिविल एविएशन जो फ़्लाइट्स हैं या फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं, उसकी जो है अक्सर हम आपको खबर देते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़्लाइट्स में सफ़र करते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स होते हैं, कुछ कभी कभी सफ़र करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स, तालिब इल्म होते हैं, पेशेंट्स जहाज़ों में सफ़र करते हैं, वादी कश्मीर से बाहर जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। तो एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर आज भी सामने आई है फ़्लाइट्स को लेकर, वो ये है कि एयर इंडिया के और 2 पायलट्स जो है वो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो होती हैं उनके लिए नॉन नेगेटिव टेस्ट उनका आया है। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो पायलट्स हैं उन पे एक टेस्ट किया गया, ड्रग्स का टेस्ट किया गया और वो टेस्ट जो है नॉन नेगेटिव आया है। इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, लेकिन अब जो है इन 2 पायलट्स पे, जो ये हवाई उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं, उन पे फर्दर टेस्ट किए जाएंगे। एयर इंडिया ने टेस्ट जो है अपने पायलट्स पे जो है उसे कंपलसरी बना दिया है, ज़रूरी बना दिया है, क्योंकि हाल ही में 13 अगस्त को एक बहुत बड़ा वाक़या पेश हुआ जबकि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट आ रही थी फुकेत से नई दिल्ली। इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और फ्लाइट के दौरान फ़्लाइट कई 100 मीटर जो है नीचे गिरी। उसमें काफ़ी जो है हड़बड़ी हुई, फ़्लाइट में अफरा तफरी मची और जिसकी वजह से 15 जो हवाई सफ़र करने वाले लोग थे, एयर पैसेंजर्स थे, वो ज़ख्मी हो गए। उनकी जो है विजुअल सामने आए, वीडियो सामने आए, दिल दहलाने वाले जो वीडियोस आए। फ्लाइट से अफरा तफरी, सामान जो है काफ़ी बिखरा हुआ था और उसके बाद फ्लाइट के बाद के मनाजिर कुछ ऐसे थे कि ज़ख्मी पायलट्स थे, उनके सर पे, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी। उसके फ़ौरन बाद जो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जो कि टाटा ग्रुप जो उनका ओन करता है इन ग्रुप्स को, जो कि ये एयरलाइन कंपनीज़ हैं, दोनों एयरलाइन कंपनीज़ को टाटा ग्रुप, जो कि मशहूर टाटा ग्रुप उनको उनका मालिक है, उन्होंने, टाटा ग्रुप ने और एयर इंडिया एयर एक्सप्रेस ने ये कंपलसरी कर दिया कि हम अपने सभी 5000 पायलट्स का टेस्ट करेंगे कि वो कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं। ये जो टेस्टिंग की गई, ये गुरुग्राम है जो कि हरियाणा में है, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में जो शहर है, वहाँ जो इनकी एकेडमी है, उसके साथ साथ जो इनके सेंटर्स हैं और जो फ्लाइट के बाद के जो इनके सेंटर्स हैं, कई जगह पे टेस्ट किए गए, रैंडम टेस्टिंग की गई, किसी भी पायलट को रोक के उसका जो ड्रग्स का टेस्ट किया गया। और उसमें अब जो 2 पायलट सामने आए हैं जिन पे शक है कि उन्होंने शायद ड्रग्स का इस्तेमाल किया फ्लाइट्स ऑपरेट करते वक्त। तो जो टाटा ग्रुप है, जब से इसने टेक ओवर किया है एयर इंडिया का, जो कि पहले सरकारी कंपनी थी, एक स्टेट ओन्ड एयरलाइन थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं एयर इंडिया को लेकर। हालांकि कुछ हद तक इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन जो ये अभी जो हाल ही में जो ये वाक़या पेश आया है कि जहां पायलट को पाया गया ड्रग्स, जो marijuana है, कैनबिस है, जिसे गांजा भी कहते हैं, वो यूज़ करके फ़्लाइट ऑपरेट करना, तो अपने आप में बहुत बड़ी एक दिल दहलाने वाली खबर थी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कंटिन्यूइंग कवरेज है, टाटा ग्रुप स्टेटमेंट्स और भी इशू कर रहा है इस सिलसिले में, और ये अपडेट हम आपको और बताएंगे कि कितना अनसेफ है ट्रैवल करना ऐसी फ्लाइट्स में जहां के एक पायलट जो है ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो। देखने के लिए शुक्रिया, देखते रहिए GK TV।